कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है और लोग उन्हें बहुत तंग किया करते हैं। बहुत कुछ होने के बावजूद में भी लोग उनको परेशान करते हैं। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको कुछ नॉलेज है या कोई ज्ञान है तो आप प्लीज़ उसको सर्वाइव करें और सबको आप बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कुछ लोग ज्ञान को नहीं बांटते, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये आता है लेकिन हम बता देंगे तो हमारी कमाई नहीं होगी। प्लीज़ अगर आपको आता है तो उनसे पैसा लेने के बावजूद भी आप उनको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उनको सही सलाह दीजिए, क्योंकि सही सलाह ना लेने के कारण इंसान बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ही तंग आ जाता है, क्योंकि वो ना जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे कमाता है और कैसे कैसे मुसीबतों से आगे बढ़ता है। उसके बावजूद वो बहुत ही तंग आ जाता है, क्योंकि लोग उसको सही नहीं मिलते, और जब सही नहीं मिलते, उसको सही जानकारी नहीं मिलती, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इंसान पैसा दिए किए भी लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक घाटकोपर भी मुझे मुलाकात हो गई थी, तो उन्होंने एक चॉल खरीदा था जो झोपड़ी साइड में थी। उन्होंने कोर्ट से लड़े, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद में उन्होंने पेपर को दिया बीएमसी ऑफिस में वहाँ पे उनका अप्रूव नहीं हो रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट का पेपर का उन्होंने डिग्री नहीं निकाला हुआ था। वो उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि जिस वकील साहब ने उनको पैसे लिए थे उन्होंने उनको डिग्री नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया पता नहीं, बट दिया नहीं। उनसे मेरी मुलाकात हो गई, ऐसे ही उन्होंने मेरे से बात करना स्टार्ट किया। ऐसा ऐसा मैडम है, आपका मैंने वीडियो देखा। मैंने कहा मेरा वीडियो कौन सा देखे? बोले आप काफ़ी अच्छा बात बताते हो। मतलब वो क्लियरिटी नहीं बता पा रहे थे कि ऐसा मैंने कौन सा देखा। बाद में उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल को खोला और मुझे दिखाया, मैडम ये मैंने भी आपके वीडियो देखे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। जो कि जल्दी में किसी से बातचीत नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो मुझसे टकरा गए। फिर उन्होंने मेरे से बातचीत किया कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, मैं कोर्ट से जीता, हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से जीत गया, लेकिन मेरा बीएमसी वालों पेपर में नाम नहीं चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा तो करते नहीं, क्योंकि हर अधिकारी को मैं जानती हूँ भाई काम करते हैं। अगर वो बैठते हैं सीट पे, जिस दिन भाई कभी कोई फील्ड में गए हैं या किसी और काम से गए हैं या कहीं उनकी और ड्यूटी लग गई तो अलग विषय है, लेकिन ज़्यादातर वकील और जज और जो भी हैं, जो भी हमारे लिए लगे हुए हैं, गवर्नमेंट में हैं, चाहे जो भी है, वो काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि हर चीज़ में वक्त देना पड़ता है, क्योंकि हम खाना ही बनाते हैं और टेस्टी खाना बनाने के लिए हमें थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, तब खाना हमारा टेस्टी बनता है। तो वो तो इतना बड़ा जजमेंट देते हैं, तो जजमेंट देने के लिए तो उनको वक्त लगती है। तो उन्होंने बोला हाँ मैडम ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पेपर मत दिखाइए, आप मुझे बता दीजिए कैसे। वो बता ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा आप कोर्ट गए थे? बोले हाँ कोर्ट गया था। मैंने कहा वकील साहब ने क्या कहा? बोले जीत गए। मैंने कहा जीतने के बाद पेपर निकाला? बोला नहीं। मैंने आप पेपर नहीं निकालोगे, पेपर दोगे नहीं तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा मैडम मुझे किसी ने अभी तक बताया नहीं। तो मैंने उनको बताया कि ठीक है, मैं ऑनलाइन एडवोकेट के नंबर निकालती हूँ, क्योंकि मैं अपने वकील साहब के पास भेजूँ, पता नहीं वो अभी 1-2 लॉकडाउन लगा है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे वकील साहब का नंबर मेरे में से मिस हो गया था, मिल नहीं रहा था, जो मैंने सेव करके रखा था। बाद में फिर मैंने ऑनलाइन नंबर, मेरे वकील साहब का भी ऑनलाइन होगा लेकिन मुझे जल्दी मिल नहीं रहा था। बाद में मैंने किसी और नंबर उनको प्रोवाइड किया। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट का पेपर निकाल लिया। निकालने के बाद में उनका बीएमसी वालों ने 30 दिन का समय दिया था। 30 दिन के बाद में बोला था कि आपका नाम गजट में रखने के बाद में आपका नाम चढ़ जाएगा। जो भी था 30 दिन बाद में उनको बड़े प्रेम से उन्होंने खुद फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप आ जाओ। जो उन अधिकारी के पास जब गए तो अधिकारी ने कहा ठीक है आपका पेपर कंप्लीट है, आपने हाई कोर्ट से जीते हुए हो। उनका पेपर अप्रूव। मतलब कि इतना अच्छा, एक थोड़ी सी जानकारी अगर कोई नहीं देता तो इंसान का पेपर कहाँ कहाँ लटक जाता है, किसी को कोई पता नहीं है। तो इसलिए वो मेरे से बहुत खुश हुए। बाद में वो 1 किलो की मिठाई का डिब्बा लेकर के मुझे देने के लिए बोले मैडम आप मिठाई ले लो। मैंने कहा आपका ये काम हो गया, बहुत बड़ी बात है, इसमें मुझे 1 पीस दे दो, बाकी आप अपने घर ले जाओ। क्योंकि आपका जब काम हुआ तो मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मेरा कोई काम ऐसा हो गया, मैंने किसी को बता दिया और अच्छी सलाह के कारण अगर काम बन गया तो हो सकता है ऊपर वाला मेरे लिए भी कोई ना कोई काम ऐसा मेरा अटक रहा और काम कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए दोस्तों किसी का काम करेंगे तो आपका खुद का काम होगा।
अगर आप किसी के घर को साफ़ सुथरा रखेंगे ना, तो आपका घर बहुत जल्द, अगर जो किराए पे रह रहे हैं वो खुद ऑनर हो जाएंगे, ऑनर से वो बंगला खरीद लेते हैं। तो इसलिए अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए। कहते हैं ना, ये धरती गिरही माँ है, जितना आप गिरही माँ को सजाएंगे, संवारेंगे, अच्छे से रखेंगे, ये आपको और तरक्की देती है, क्योंकि ये आशीर्वाद दिल से देती है। हम तो मुंह से बोल देते हैं अरे आपको चलिए मैंने आशीर्वाद, नहीं, वो जो दिल से उनकी पुकार निकलती है, आपने मुझे साफ़ सुथरा रखा, ऐसे रखा, अच्छे से रखा, तो मतलब आपको दिल से जब लग जाता है उनके, तो वो आशीर्वाद से आप बहुत तरक्की करते हो। तो इसलिए किसी को अच्छी सलाह अगर आपके पास है, आप ज़रूर दे दीजिए। और ज़्यादातर लोग हाई कोर्ट का पेपर लेने के बाद में इधर से उधर टकराते हैं। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट दोबारा कर सकते हैं। दोबारा करने के बाद में जो आदमी आपका पेपर का नहीं सुन रहा है, उसकी वाट और खटिया तो खड़ी कर देगी हाई कोर्ट। तो इसलिए एक बार हाई कोर्ट का आप दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएं, क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। अब कुछ सोसाइटी वाले, क्या मेरे सोसाइटी वाले खुद ही कह रहे थे कि कोर्ट नहीं, सोसाइटी बड़ी होती है। मैं भी पुलिस चौकी गई, क्योंकि मैंने भी फ्लैट खरीदा तो मुझे भी तंग करने लगे, मुझे एंट्री नहीं दे रहे थे, नहीं आपको एनओसी का पेपर लगेगा। मैंने बोला मैंने स्टाम्प ड्यूटी किया है, स्टाम्प ड्यूटी वालों को भी तंग करते हैं, तो सोच लीजिए कितने लोगों को परेशान करते होंगे लोग। बाद में मैं भी सोसाइटी के हिसाब से गई, मैंने पुलिस चौकी में केस दर्ज किया, उसके बाद चार्जशीट बनाई उनकी। चार्जशीट के बाद में उन्होंने पुलिस वालों को कह दिया अगर आप नहीं एंट्री देंगे इनको तो आपको हमें झकमारे उठाना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्योंकि मेरा स्टाम्प ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्री थी, इसलिए उनकी औकात ठंडी पड़ गई और नॉर्मल हो गए हैं। तो इसलिए दोस्तों, सोसाइटी का अगर आप कहीं फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको आपका स्टाम्प ड्यूटी अगर कंप्लीट हो गया तो आप घर में जा सकते हैं। और ज़्यादातर आप देखिएगा घर में किराएदार ना हो, आपका घर खाली होना चाहिए जहां आप खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग किराएदार रखने के बाद में उस और झमेला बढ़ जाता है। तो इसलिए जिस मकान में किराएदार हो उस घर को आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, जो मकान को खाली हो वही खरीदेगा। अगर किसी का मकान किराए पर उठा तो उसको आप बोलिए 30 दिन के अंदर उसको नोटिस दे दे कोर्ट की, और उसके बाद में वो खाली हो जाए। तो नोटिस कोर्ट की नहीं लगती, क्योंकि आपका ऑलरेडी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ रहता है, सब कुछ होने के बावजूद। तो आप एक एप्लीकेशन लिखवा के दे दीजिए जो ऑनर पहला वाला है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं और मैं मकान बेच रहा हूँ, 30 दिन के अंदर आप खाली कर दीजिए, जिससे कि वो आदमी खाली कर सके और आप जैसे ही अपनी रजिस्ट्री कराएं वैसे ही आप इंटर हो जाएं, क्योंकि आपकी मकान में बहुत बड़े लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी जैसे रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी हो वैसे ही आप घर में पहले तो घर में घुसिए, क्योंकि जब आप घर में नहीं घुसते हैं तो ना जाने कौन कौन कब्जा करने के लिए आपका घर बैठा रहता है, अपना दिमाग तिकड़ में ही लगाता रहता है। कोर्ट तो देखेगी लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा उसमें। आप कहते नहीं सच की जीत होती है थोड़ा परिश्रम के बाद, लेकिन आपको उस परिश्रम से पहले भी परिश्रम करना है, क्योंकि आपको हर जगह जाके पहले पेपर को दिखाना पड़ेगा कि आपका पेपर सही है या नहीं है। मुझे तो ना जाने कितने ब्रोकर भी कह रहे थे नहीं मैडम पेपर मत दिखाओ मत दिखाओ, हम बोल रहे हैं सही है, ओसी है, सीसी है, ये है वे है, फलाना ढिकाना। मैंने बोला मैं अपने स्तर से जिस दिन मुझे शांति हो जाएगी मैं पेमेंट करके मकान ले लूँगी, लेकिन मुझे शांति नहीं हुई तो मैं शांति से मकान नहीं लूँगी। तो इसलिए पहले मैंने पेपर के लिए बहुत रनिंग किया, पहले मैंने पेपर को बहुत दिखाया। उसके बाद में मुझे एडवोकेट अच्छे नहीं मिल रहे थे, मतलब मुझे जिस हिसाब से मुझे चाहिए था उस हिसाब से मुझे एडवोकेट नहीं मिल रहे थे। उसके बाद मैंने एडवोकेट को बहुत तरीके से ढूंढा, बहुत मेहनत किया, बाद में एडवोकेट मेरे बहुत अच्छे थे। मैंने जितने भी फ्लैट किए थे मेरे पहले फ्लैट के वकील भी बहुत अच्छे थे और दूसरे फ्लैट के भी मेरे वकील जो मुंबई में है वो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे हैं। ऐसी एक एक पॉइंट बताते हैं कि जो कि कोई इंसान सोच नहीं सकता। तो मैंने ऐसे वकील के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया। तो दोस्तों आपको पहले मकान में पैसे देने से पहले आपको बहुत परिश्रम करना। आपको कितना कोई बोले आप टोकन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पैसे हैं तो आपको 1000 मकान मिल जाएंगे, पैसे नहीं है तो आपको कोई कुत्ते के बराबर नहीं पूछेगा। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि ये मैंने झेला है और झेले हुए इंसान को कहते नहीं ना दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के समझदारी से काम करें। इस दुनिया में कहते हैं लूटने के लिए सब बैठे, आपको देने के लिए कोई नहीं बैठा है। तो इसलिए आपको लुटेरों से बचना है और अपने पैसे को सेव करना है। पुलिस वाले और कोर्ट वाले जज जितने लोग हैं आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन उससे पहले आपको भी तो रनिंग करनी है, क्योंकि आपकी चीज़ है, आपका पैसा है, आपकी समझदारी है, तो आप भी थोड़ा दिखा लो। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने वकील आप बदल सकी उतने वकील बदल करके आप अच्छे वकील के पास जाइए। वकील सभी अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान का थोड़ा सा 19-20 होता है, क्योंकि कहते नहीं ना, खाना सब बनाना जानते हैं लेकिन स्वादिष्ट खाना बहुत कम लोग बनाना जानते हैं। क्योंकि मैंने तो सब कुछ देखने के बावजूद मेरे साथ सोसाइटी वालों ने गेम खेल दिया, क्योंकि सोसाइटी वालों के खिलाफ मुझे पुलिस चौकी जानी पड़ी। हद हो गई, मतलब फ्लैट होने के बाद में, चाबी ताला होने के बावजूद में, मुझे जिस दिन मेरा पूजा था उस दिन उन्होंने ड्रामा खेला। 30-32 औरतें जिनको ये भी पता नहीं एनओसी का मतलब क्या होता है, उनको ज्ञान नहीं था, उसके बावजूद मैंने उनकी औकात बाद में ठंडी की, क्योंकि उनको पता नहीं था। पुलिस वाले ने बोला कि जब आपको पता नहीं कि आप बात किस विषय पे कर रहे हो, आपको पता नहीं कि एनओसी का मतलब क्या होता है, फिर भी आपने ज्ञान, आप चले गए इसके घर में। कैसे चले गए आप किसी के घर में? किसी के घर में जाना ही क्राइम होता है। इसका मतलब आप किसी और साजिश से गए थे। आप बहुत कुछ कांड कर सकते हो, इसका मतलब इनके घर में गए थे तो आप मर्डर भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि आप मेरे घर में एक बैग आए, हमें कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब आप मेरे मर्डर भी कर सकते हो ना। जाहिर सी बात है, आप मेरा खून कर भी सकते हो। जो इंसान, मुझे इतनी सारे फ्लैट होने के बावजूद में, बिल्डिंगों में कितने सारे फ्लैट होते हैं, लेकिन वो मुझे टारगेट बना करके आए। और मुझे नहीं, वो सोसाइटी में जितने, मुझे तो पहले पता नहीं था, बाद में ये जब पुलिस चौकी में केस गया तो बाद में पता लगा कि ये मेरे साथ ही नहीं, ना जाने कितनों के साथ ही कर रहे थे। बाद में उन्होंने बोल दिया, बाद में किसी और ने मुझे बोला आप इसके ऊपर कार्रवाई करो, इनकी सोसाइटी ही रद्द हो जाएगी। लेकिन बाद में ये अपने आप कंट्रोल हुए, डाउन हुए और नाम पड़ गए। आज की डेट पर वो मुझे याद करते हैं, जाते हैं, बुलाते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही उनसे बातचीत करती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों में, शौक, सीधी बात है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई, क्योंकि मैं उनके थ्रू नहीं गई थी, मैं गवर्नमेंट के थ्रू गई थी। अगर मेरी स्टाम्प ड्यूटी ना होती तो वो तो हाथापाई पे आए ही थे ना, मेरा खून करने तो आए ही थे ना, 30-32 लोग मिल करके। तो इसलिए आपको स्टाम्प ड्यूटी कराना है, और अपने घर के अंदर अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ अपने घर से मतलब रखो। आप किसी बाजू में क्या हो रहा है, आजू में क्या हो रहा है, कोई लेना देने। वो आते हैं तो क्राइम बनता है, तब तो आप FIR नहीं, चार्जशीट बना के सीधे उनको अंदर करो। अगर कोर्ट आपका पुलिस चौकी से नहीं निपट रहा तो आप कोर्ट में उनको दाखिल करो, कोर्ट से उनको कंटेम करो, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए वैसे पुलिस वाले बहुत मदद करे हैं मेरी, और अभी तक करते आ रहे हैं। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो सिम के लिए भी मैं गई थी, तो भी पुलिस वालों ने मेरे एक बात पे, क्योंकि मैं सही चीज़ों पे खड़ी होती हूँ, मैं झूठ बोल के, कुछ लड़कियां या लोग होते हैं जो झूठ बोल के जाते हैं और बाद में पुलिस वाले भी तंग आ जाते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, और फिर दौड़ते, फिर वहाँ बेचारे वो खुद नहीं। तो इसलिए आपका काम बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरा काम हमेशा 100% सही रहता है, तो ही मैं जाती हूँ पुलिस चौकी, क्योंकि जहाँ हमारी खुद की गलती है तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं ठोक सकते। लेकिन जब हमारी ही सही है सब कुछ, तो हम फिर किसी की सुनेंगे भी क्यों? इसलिए मैं किसी की नहीं सुनती, और इसलिए जब मैं नहीं सुनती तो मैं सही रास्ता बता देती हूँ लोगों को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद में सारे पेपर को आप दिखा लीजिए, डॉक्यूमेंट को, सारे वकील, क्योंकि हर वकील के पास ज्ञान नहीं होता, मैं बार बार कह रही हूँ। क्योंकि हर इंसान पढ़ाई पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई कहाँ तक, कैसे पढ़ता है, वो हर इंसान अपने बारे में जानता है। तो इसलिए आपको वकील को ढूंढना है, वकील से बहुत सारे नॉलेज लेने हैं। बहुत सारे वकील इतने टैलेंटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप बताएंगे वो पूरा हिस्ट्री आपको बता के रख दें, लेकिन वो वकील को ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत होती है, लेकिन मिलते हैं। कहते हैं चिराग लेके तो भगवान को मिल जाते हैं, तो वो तो खैर वकील है, लेकिन आपको ढूंढना है और खुद मेहनत करनी है। वकील सारे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन आपको सही रास्ता कौन दिखा रहा है ये आपको सोचना है, और कौन सी सोसाइटी को कैसे रद्द करनी है वो आपको सोचनी है। क्योंकि कुछ लोग फ्लैट खरीदने के बाद में आपको ड्रामा करेंगे, तो उस ड्रामे से आपको बचने के लिए आपको पहले नंबर पे आप किसी से बहस मत करिए, किसी से हाथापाई मत करिए, सीधे आप पुलिस चौकी में एक FIR दर्ज करिए। अगर आपसे कोई आपको परेशान कर रहा है, और पहले नंबर पे आपकी गलती नहीं होना चाहिए वहाँ पे किसी भी प्रकार में, क्योंकि पुलिस वाले भी आते हैं, क्योंकि वो भी जॉब कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए उनके पास भी टैलेंट है, लेकिन वो हर जगह आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। जहाँ आपकी गलती नहीं है वहाँ वो पूरी तरह से खड़े होते हैं। तो इसलिए आप अपना स्टैमिना के साथ में हिसाब से आप मेहनत करिए, दौड़िए, रनिंग करिए, और हो सके तो बहुत ही अच्छे से आपको वो करेंगे, गाइड करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कुछ लोग पुलिस चौकी से डरते हैं, शायद मेरा पुलिस चौकी में काम नहीं होगा, वो उनकी सोच गलत है। पुलिस वाले काम करते हैं, लेकिन आप उसमें सही होना चाहिए। पुलिस वाले आपका सपोर्ट करते हैं, कोर्ट आपका सपोर्ट करती है, जजमेंट आपको सही मिलेगा, लेकिन आपको बस रास्ता पता होना चाहिए, और किस वकील के थ्रू काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा पेपर आपको देना है, कौन सा पेपर नहीं देना है, ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है और
आपका कोई कुछ पेपर इधर उधर है उसी में ही मिक्स है, तो आप एक बार पुलिस वालों को पेपर जब देंगे तो वो अपने आप आपको रास्ता बता देंगे। अगर वो नहीं बताएंगे तो आपको बता देंगे, भाई जाके आप वकील से समझ लो, ऐसे ऐसे पेपर लगा के दे दो। कुछ वकील भी आपको अच्छे से गाइड करेंगे, तो हर वकील गलत नहीं, हर वकील सही नहीं है। तो इसलिए वो माध्यम आपको देखना है कि वकील आपको कहाँ तक बता रहे हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं। उसके बाद में आप फ्लैट खरीदिए, घर खरीदिए, गाड़ी खरीदिए। आपको किसी से भिड़ना है तो आप भिड़िए मत। आप जब भी करिए लिखित के हिसाब से भिड़ेंगे तो आप हमेशा मजबूत रहेंगे। आप मौखिक लात जूता से करेंगे तो आप उसमें ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन काम नहीं होगा। तो इसलिए आप लिखित में करेंगे तो आप लिखित में ज़िंदगी भर क्या, मरने के बाद में भी आप मजबूत रहेंगे। क्योंकि कहते नहीं पूर्वज चले जाते हैं, लेकिन पूर्वज की जो प्रॉपर्टी होती है, चीज़ होती है, वो आपके काम आती है। इसीलिए काम आती है क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से काम को संभाल के रखते हैं। देखा नहीं हमारे रामचंद्र जी का अब यहाँ पे हमें महल उनका मिला, और रामचंद्र जी का अब मतलब अयोध्या का फैसला हुआ। इतने साल 500 वर्ष पूरे हो गए, सोच लो। तो मतलब सरकारी काम होता है, थोड़ा धीमा होता है, लेकिन होता है। कहते नहीं ना, अंत भला तो सब भला होता है। तो इसलिए इसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको खुद को रनिंग करना है। आप किसी को सुनो नहीं, किसी से डरो नहीं। डर के आगे ही जीत है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत हमारा है। भारत हमारा है, हमें जो मर्जी में आएगा बोलेंगे, लेकिन बोलने का तरीका होना चाहिए। आप कैसे क्या बोल रहे हो ये आपको समझदारी अंदर से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दो और फिर बोल दो सॉरी सॉरी, ये भी गलत है। सॉरी अंग्रेज का है। हमारे हिंदुस्तान में अगर गलती होती है तो उसकी सजा जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। इसलिए आप इसी के साथ बने रहें दोस्तों। और अगर आपकी कोई पेपर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप वकील के पास जाएं। वकील के बाद में आप उनको कहीं हमारा केस दर्ज करें। केस दर्ज करने के बाद में आपका जजमेंट होगा। जजमेंट के बाद हाई कोर्ट जाइए। अगर हाई कोर्ट से भी कुछ लोग डिले कर देते हैं, जैसे बोलते ये पेपर नहीं, इधर उधर कुछ आपको आगे पीछे कर, आप कंटेम ऑफ का कोर्ट करो, क्योंकि कंटेम ऑफ का कोर्ट दोबारा के बाद अगर तिबारा हो गया तो वो अपने आप अरेस्ट हो जाएंगे, और अरेस्ट होने के बाद में आपको नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट जो होगा आपका बचत में होगा। आप बहुत सिंपलता से ज़िंदगी को जिए। आपको खुशियों के साथ जीना है, खुशियों के साथ मेहनत करना है। ये भी मत करिए कि मुझे दौड़ना है तो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं। अगर आप कोर्ट में भी जा रहे हैं तो सोच लीजिए जैसे हम घर में गेम खेलते हैं वैसे जा रहे हैं। तो मतलब आप खुशी खुशी, आप ये नहीं कि आप खाना छोड़ दिए, नहाना छोड़ दिए, पानी पीना छोड़ दिए, नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी को भी सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए आप मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। थोड़ा बहुत तो गम के बाद इंसान रोता ही है, तो इसलिए आपको रोना आ रहा है तो आप थोड़ा सा रो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता है पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तभी लड़ेंगे। जब आप जिंदा होंगे, लड़ेंगे, तो आप विजेता कहलाएंगे। तो इसके लिए आपको सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। ठीक है दोस्तों, सेफ रहिए और सभी को अच्छे से आराम से घर में रहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन लग गया है फिर से। तो इसलिए आपका कोई कोर्ट का काम जो भी चल रहा है, पेंडिंग में है, वो पड़ा रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल लॉकडाउन जरूर खुलेगा और आपका काम होगा, 101% होगा, क्योंकि आप डरे नहीं। थैंक यू दोस्तों, वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये बातें मेरी हर जगह पहुँचे और लोग भी आगे बढ़े।